हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूडी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस आपको पहले प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में ये पार्ट 2 है जिसमें मैं 51 से बाकी बचे हुए 100 तक के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी। और ये आपके सी नेट, PPMET, CG, उत्तराखंड BSc नर्सिंग और अदर स्टेट के BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे। तो 51 क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा। लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं WBC की, वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शंस हैं क्लॉटिंग यानी थक्का बनाने में, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा में, रेस्पिरेशन यानी श्वसन में, या डाइजेशन यानी पाचन में। तो करेक्ट आंसर हमारे इसमें क्या होगा? बी, यानी कि इम्यूनिटी। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हमें किस में हेल्प करती हैं? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा HIV अटैक। जो HIV वायरस होता है जिससे एड्स होती है, वो किस पर हमला करता है? RBC पे, प्लेटलेट्स पे, WBCs पे, या फिर प्लाज्मास पे। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी, यानी कि WBC यानी T सेल्स पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज स्प्रेड्स बाय मॉस्किटो। मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है इसमें? TB, मलेरिया, एड्स या टाइफॉइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो किससे फैलता है? मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज़ फॉर। BCG जो वैक्सीन लगवाते हैं हम बच्चों में, वो किसके लिए होती है, मतलब किससे प्रिवेंशन करती है? ऑप्शन है पोलियो, TB, हेपेटाइटिस या मीजल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज TB यानी ट्यूबरक्लोसिस। BCG का जो टीका होता है वो हमें किससे बचाता है? TB से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन डिफिशियंसी कॉजेज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा या हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डायबिटीज। अगर इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रीनल या पैंक्रियास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, यानी कि पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होती है वो हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट्स। एड्रीनल जो ग्रंथि होती है वो क्या सीक्रेट यानी क्या स्रावित करती है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन या ईस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी, दैट इज एड्रीनलिन। ठीक है, देन ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन। ईस्ट्रोजन किससे, कहाँ बनता है, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन है टेस्टीज, ओवरी, लिवर या किडनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? बी, ओवरीज से, जो फीमेल्स में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म इज प्रोड्यूस इन। जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन है ए, ओवरी, टेस्टीज, यूटरस या किडनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टेस्टीज। ठीक है, जो मेल्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस या फिर वेजाइना। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में भी अगर एग्जैक्ट पूछे तो एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है? एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइगोट इज। जाइगोट क्या होता है? हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, ट्रिप्लॉइड सेल या टेट्राप्लॉइड सेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डिप्लॉइड सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोसिस प्रोड्यूसेस। माइटोसिस क्या बनता है? 2 आइडेंटिकल सेल्स यानी 2 समान कोशिकाएं बनती हैं, 4 सेल बनती है, 1 सेल बनती है, 8 सेल बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 2 आइडेंटिकल सेल। माइटोसिस से 2 समान कोशिकाएं बनती, मतलब ये एक सेल है उसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा तो 2 समान सेल बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मियोसिस प्रोड्यूसेस। मियोसिस से क्या बनता है? ऑप्शन है 2 सेल, हैप्लॉइड सेल्स, 8 सेल्स या 1 सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जैसे माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल सेल बन रही थी, वैसे या मियोसिस अगर होगा तो हमें 4 आइडेंटिकल सेल्स मिलेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। देखना है ठीक से कि मियोसिस बोल रहा है या माइटोसिस बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA इज लोकेटेड इन। DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ या फिर साइटोप्लाज्म ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ। न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का तो खुद का DNA होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA कंटेन्स। RNA में क्या होता है? थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन या ग्वानिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यूरेसिल। यूरेसिल RNA में प्रेजेंट होता है, DNA में नहीं होता है, इसीलिए ये डिफ्रेंशिएट करता है RNA और DNA को। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बेस पेयर्स विद एडेनिन
इन डीएनए। डीएनए में आपने पढ़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के थ्रू बेसिस अटैच होते हैं, ठीक है। तो जैसे सी और टी होता है, वैसे ए और क्या होता है, ए और टी होता है और सी और जी होता है, सॉरी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है और ए डबल बॉन्ड टी होता है। तो टी एडेनिन के साथ कौन अटैच होता है, थाइमिन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, बी, दैट इज थाइमिन। तो एडेनिन के साथ कौन अटैच हो रहा है, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम अनवाइंड्स डीएनए, मतलब डीएनए को खोलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, हेलिकेज, लाइगेज, पॉलीमरेज या एमाइलेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, हेलिकेज। अगर यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा होता तो फिर आंसर हो जाता लाइगेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडॉन इज फाउंड इन, कोडॉन कहाँ पाया जाता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या फिर डीएनए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन, एंटीकोडोन कहाँ होता है, ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या डीआरएनए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, यानी ट्रांसफर आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन अकर्स इन, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी, दैट इज साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन प्रपोज, डार्विन ने क्या प्रस्तावित किया था, म्यूटेशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, जीन थ्योरी या क्रोमोसोमल थ्योरी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी किसने, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्क प्रपोज्ड, लेमार्क ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, यूज एंड डिसयूज, म्यूटेशन या जीन फ्लो। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, यूज एंड डिसयूज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन मीन्स, विकास का अर्थ क्या होता है, ग्रोथ, चेंज ओवर टाइम, डेथ या रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी, चेंज ओवर टाइम। इवोल्यूशन का मतलब होता है समय से चेंजेस आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल्स इंडिकेट, जो जीवाश्म क्या बताते हैं, प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ, फ्यूचर या म्यूटेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, पास्ट लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालोगस ऑर्गन शोज, जो समरूप अंग क्या दिखाते हैं, कॉमन ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन या सेम ओरिजिन या नो फंक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, मतलब उसका जो स्रोत है वो अलग अलग है लेकिन उनके जो कार्य यानी फंक्शन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। फिर है होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन क्या का मतलब क्या होता है, समजात अंग, मतलब सेम ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, नो रिलेशन या म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सेम ओरिजिन। इनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन यहीं पे अगर एनालॉगस पूछ रहा था तो क्या था, डिफरेंट ओरिजिन था, इसका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स, प्राकृतिक चयन किसे बढ़ावा देता है, ऑप्शंस है वीक, फिट, डिसीज्ड या ओल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, फिट, जो योग्य लोग हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, परिवर्तनशीलता जरूरी है क्यों, डेथ, इवोल्यूशन, डाइजेशन या रेस्पिरेशन के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, इवोल्यूशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इवोल्यूशन का क्या मतलब है, होता है चेंजेस ड्यूरिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशिएशन मीन्स, प्रजाति निर्माण क्या होता है, ऑप्शन है डेथ, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, ग्रोथ या फिर म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन ही स्पेशिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो क्या कहाँ होता है, लार्ज पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, ओनली प्लांट्स या ओनली एनिमल्स। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्मॉल पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया आपके सीनेट में, तो ये आपको याद होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होता है, जब स्मॉल पॉपुलेशन होती है यानी कम लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम बैलेंस डिपेंड्स ऑन, जो परिस्थितिकी संतुलन होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑल, इकोसिस्टम सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिकम्पोजर्स ब्रेक, जो अपघटक होते हैं वो क्या तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, इनऑर्गेनिक मैटर को, एयर यानी हवा को या वाटर यानी पानी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए, ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन लेयर इज इन, ओजोन परत कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ये क्वेश्चन आपके सीनेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस प्रभाव किस लिए क्यों होता है, ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से, CO2 की वजह से, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की वजह से। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ज़्यादा CO2 जब बढ़ जाती है तब क्या इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है, CO2, SO2, O2 या H2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, SO2 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स, जल चक्र में शामिल है
इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, जैविक कारण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स या ऑल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल। जैविक कारण में हमारे पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं और छोटे सूक्ष्म जीव भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स, अजैविक कारक में क्या होता है? मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऑप्शन है टेम्परेचर, वाटर, सॉइल या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स, वाहन क्षमता का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन, जीरो पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मैक्सिमम पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेब इज, फूड वेब क्या है? सिंगल चेन, नेटवर्क ऑफ चेन, नो चेन या सिंपल चेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नेटवर्क्स ऑफ चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? सेम स्पीशीज, वैरायटी ऑफ लाइफ, सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, वैरायटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन मीन, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रॉय, प्रोटेक्ट करना, इंक्रीज करना या रिड्यूस करना। करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोटेक्ट करना, यानी उसकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करता है क्या? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, बोथ या फिर नन। किसकी संरक्षण करता है? तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या शामिल है? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन या ऑल। करेक्ट आंसर इसका होगा डी, यानी कि ऑल। फिर है रेड डाटा बुक लिस्ट, रेड डाटा बुक में क्या आते हैं? कॉमन स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्लांट्स या एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर, लुप्त प्राय प्रजातियां क्या हैं? सेफ हैं, रिस्क में है, कॉमन है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये कॉमन है, बहुत मतलब कॉमनली पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? अलाइव, डेड कम्प्लीटली, ग्रोइंग या इवॉल्विंग। तो विलुप्त प्रजाति मतलब क्या? जो मर चुकी हैं, यानी डेड कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज फॉर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, यानी कि बोथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफोरेस्टेशन मीन्स, वन रोपण का अर्थ क्या होता है? कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटना, प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज को लगाना या फिर बर्निंग, जलाना या डिस्ट्रॉइंग या उनको डिस्ट्रॉय करना। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट लगाना। यहीं पे अगर पूछता डेफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तो फिर वो कटिंग ट्रीज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? यूज रिसोर्सेज वाइसली, ओवर यूज, डिस्ट्रॉय या वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज यूज रिसोर्सेज वाइसली, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा सही सोच समझकर ही उन्हें यूज करना है। सो दीज आर ऑल 51 to 100 क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में मैंने आपको शेयर किए। और आई एम सो सॉरी कि थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर वर्क चल रहा है, बट आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। बट इफ़ आपको अगर वॉइस से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसका लाइक वॉल्यूम स्लो करके और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। बाकी जब अगर आपको आंसर ना आए तो आप वीडियो को ऑन करके जो मैं आंसर बता रही हूँ वो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।